हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन, हुसैनो या हुसैन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की जो एक नए तरीके से शुरू किया गया है लोगों की जानकारी के लिए कि आमतौर से करबला के मसाइब में असहाब कराम का तज़किरा एक मुख्तसर वक्त के लिए आता है और उनकी ज़िंदगी नामे के ऊपर ज़्यादा रोशनी नहीं डाली जा सकती। इसलिए हमारी नई नस्ल जवान तबका कि जिनको पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, मसाइब के ज़रिए से किसी भी सहाबी को उनके किरदार और उनकी जो अज़मत है उसके लिहाज से पहचान नहीं पाते। लिहाजा ज़ैनबिया चैनल ने एक बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि इस तरीके से हर सहाबी का अलग अलग इतना तारुफ़ हो जाए कि उस सहाबी की ख़ुद की अपनी इनफ़रादी जो हैसियत है वो सामने आ जाए। इसी के तहत आज हमको जनाब वहब कल्बी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शहीदों में हैं, उनके बारे में कुछ रोशनी डालना है। सबसे पहले ये आय करीमा कि जिसको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत के बाद नोके नेज़ा के ऊपर तिलावत फरमाई थी और पूरा सूरा आपने पढ़ा कि इन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। अस्हाबे कहफ़ के बारे में अक्सर लोगों ने सुना है, बहुत ज़्यादा मुझको उसके ऊपर रोशनी नहीं डालना है। सिर्फ इतना कहना है कि परवरदिगार आलम ने अस्हाब कहफ़ को अपनी एक अजीब व गरीब आयत के नाम से याद किया। और ये अजीब व गरीब आयत क्यों कहा, इसमें दो पहलू हैं। एक खुद अस्हाब कहफ़ का ज़ाती और एक वो कि जो परवरदिगार आलम ने उनको इनाम इकराम के तौर पे दिया। उन्होंने जो किया उसके जवाब में परवरदिगार आलम ने उनको क़यामत तक की ज़िंदगी दी, हयात दी। और इनको जो अजीब आयत कहा है वो सिर्फ इसलिए कि परवरदिगार आलम ने जो उनको क़यामत तक की ज़िंदगी दी, वो सो रहे हैं, क़यामत तक सोते रहेंगे और ज़िंदा रहेंगे। और इतनी लंबी मुद्दत सोने वाला इंसान सही सालिम रहे, बदन ख़राब ना रहे, भूख और प्यास की ज़रूरत ना पड़े, बिल्कुल उस तरीके से कि जैसे एक ज़िंदा इंसान होता है, ये परवरदिगार आलम ने उनको इनाम इकराम दिया था। तो मैं कहूँगा कि जब अस्हाब कहफ़ ने सिर्फ इतना किया था कि अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अपना प्यारा वतन छोड़ा, हिजरत की अल्लाह के लिए, तो परवरदिगार आलम ने उनको अजीब आयत कहा। तो सोचिए कि वो असहाब कि जिन्होंने परवरदिगार आलम के लिए सिर्फ अपने ईमान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के ईमान को बचाने के लिए उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में हिजरत की। और सिर्फ हिजरत नहीं की बल्कि जान भी दी, शहादत भी दी, इतनी मुश्किलें और परेशानियों का सामना किया
तो मेरे ख्याल से जितनी बड़ी अजीब आयत परवरदिगार आलम की नज़र में वो है, उनसे कहीं ज़्यादा बड़ी अजीब आयतें असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी होंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों ने और उनके सहाबियों ने वो कारनामा अंजाम दिया है करबला के मैदान में कि अगर हर एक की हिस्ट्री, हर एक की सवाने हयात अलग अलग तरीके से पढ़ी जाए तो हर एक दुनिया के लिए एक नमूने अमल है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम चूँकि करबला के मैदान में हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को एक अमली तरीके से वो दिखाना चाह रहे थे कि इंसान उसके जीने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके रहन सहन का तरीका क्या होना चाहिए। अब जाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इतनी कम मुद्दत में तन्हा अपने आप को तो इस तरीके से पेश नहीं कर सकते थे कि बच्चों की भी मिसाल बन जाएं, जवानों की भी मिसाल बन जाएं। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला के मैदान में ऐसे सहाबी जमा किए कि जो सारी दुनिया के लिए, क़यामत तक के लिए नमूने अमल बन सके। अगर उनकी ज़िंदगी को उठा के आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि बाज़ वो सहाबी थे कि जो इमाम अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ चंद रोज़ रहे और उस चंद रोज़ में उनके दीन का, उनके ईमान का, उनके ईकान का ये आलम था कि बरसों लोग रियाजत करने के बाद, अल्लाह की इबादत करने के बाद, ईमान के उस दर्जे पर पहुंचने के बाद भी शायद वो चीज़ ना हासिल करें जो इमाम के सहाबियों में थी। एक वो शख्स है जो मुसलमान है, पैदाइशी मुसलमान है, मुसलमान खानवादे में पैदा हुआ और वो अगर इस्लामी शऊनात को, इस्लामी चीज़ों को, इस्लामी अखलाक को अच्छी तरीके से जानता है तो कोई कमाल नहीं है। लेकिन एक वो शख्स जो सिर्फ 10 से 12 दिन हुए थे, सिर्फ मुसलमान हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ चंद रोज सिर्फ रहा और इन चंद रोजों में उसके यकीन का, उसके ईमान का ये आलम है कि अगर मुकायसा किया जाए दूसरों के एतबार से तो वो लोग जो खानवादे के तौर से खानदानी पैदाइशी मुसलमान हों और शिया हों और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हों, उनसे कहीं ज़्यादा उनका ईमान और यकीन और मालूमात थी कि जो चंद रोज़ हुए थे जिनको इस्लाम लाए हुए, उनमें से एक हज़रत वहाब कल्बी थे। ये खुद ज़ाती तौर से मुसलमान नहीं थे, न किसी मुसलमान खानवादे में पैदा हुए थे। ये कूफे के रहने वाले, अभी चंद रोज हुए थे इनकी शादी को हुए। रवायत में, मकाती में लिखा है कि जिस वक्त इमाम के हाथ पे वहाब कल्बी ने बैयत की है उस वक्त 18वां रोज था उनकी शादी को हुए। आजकल के ज़माने में अगर किसी की इतनी जल्दी शादी हुई हो, शादी के हुए इतने कम अय्याम हो, इतने कम दिन हो, उसको मुसाफिरत पे नहीं भेजा जाता, उसको काम पे नहीं भेजा जाता कि अभी नई शादी है, अभी इसको जो है ज़्यादा इधर उधर भेजना ठीक नहीं है, इसकी जिम्मेदारी इतनी नहीं दी जाए। आप सोचो कि कैसे वो लोग थे कि जिसकी नई शादी हो, उसकी बीवी साथ में हो, उसकी माँ साथ में हो, लेकिन उसके बावजूद शौक शहादत इतना कि नसरानी से मुसलमान हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुलाकात इनसे सालबिया के मकाम पे हुई थी। आप अपनी वालदा के साथ और अपनी ज़ौजे मोहतरमा के साथ घर जा रहे थे अपनी बीवी को रुखसत करके। सालबिया के मकाम पर इमाम के खैमे लगे हुए थे और इमाम का हमेशा दस्तूर रहता था कि नमाज के बाद वो खुतबा कहते थे और खुतबे में कुछ चीज़ें हमेशा हर जगह आपने बयान की। सबसे पहले ये कि अगर तुम लोग लालच में और फतेहयाबी के एतबार से अगर हमारे साथ हो तो वापस चले जाओ, इसलिए कि हमारी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ शहादत है। हम ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं, ऐसी जगह पर जा रहे हैं कि शहादत के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये हर जगह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते थे। वहाब कल्बी ने जब इमाम का खुतबा सुना
और उसके बाद इमाम के जो हालात दरियाफ्त किए, मालूम किए, इतना मुतासिर हो गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर उनके हाथ के ऊपर बैत करके मुसलमान हुए। और सिर्फ मुसलमान नहीं हुए, इमाम से तकाजा किया कि मौला अब इसके बाद आपके कदमों को नहीं छोड़ेंगे। काफी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम्हारी अभी नई शादी हुई है, तुम अपनी बीवी को लेके जा रहे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी ज़रूरत है। एक बूढ़ी माँ के लिए एक जवान बेटे के अलावा कोई और दुनिया में सहारा नहीं होता, उससे बड़ा कोई सहारा नहीं होता। ये सब समझाने के बावजूद भी माँ ने भी यही तकाजा किया कि नहीं, फर्जंदे रसूल, हम और हमारा बेटा हमेशा आपकी गुलामी में आपके कदमों के साथ रहेगा। सालबिया के मकाम से जनाब बाब कल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ साथ रहे। तो चंद रोज की मुलाकात, चंद रोज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ में रहे हैं। लेकिन आप करबला के मैदान में देखें, ये तीन कैरेक्टर, तीन किरदार इतना अजीम नजर आता है कि हर घर के लिए, हर मियाँ बीवी के लिए, हर बेटे और माँ के लिए ये तीनों शख्सियतें एक नमूने अमल बन जाती। मजहब इनका नसरानी था, बाप भी नसरानी थे, माँ भी नसरानी थी, खुद बीवी भी नसरानी थी, पूरा खानवादा नसरानी खानवादे में पैदा हुए, नसरानी खानदान में पैदा हुए। लेकिन इमाम की मारिफत न जाने इन चंद रोज में कितनी हो गई थी कि करबला में जब आपने रजस पढ़े हैं और रुखसत आखिर के लिए जाने लगे, उस वक्त जो माँ ने जुमले कहे, उस वक्त जो बीवी ने जुमले कहे, उस वक्त जो खुद बाब कल्बी ने जो गुफ्तगू की है, उससे पता चलता है कि ईमान के कितने अजीम दर्जे के ऊपर ये फायज थे। अल्लाह अकबर। एक वो शख्स कि जिसके पास कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, किसी की कोई दुश्मनी ना हो, और उसके बाद इमाम के हाथ के ऊपर बैअत करके दुनिया की तमाम मुश्किलात उसने खरीद ली, तमाम मुश्किलात का सामना कर रहा है। लेकिन एक मर्तबा सब्र में लग्जिश पैदा नहीं हुई। इतना इस्तकलाल था, इतनी उस्तवारी थी जनाब बाब कल्बी के मिजाज में कि इतने शदायत के बावजूद, इतनी मुश्किलात के बावजूद एक मर्तबा न जनाब बाब कल्बी ने शिकायत की इमाम से, न उनकी वालदा ने, न उनकी बीवी ने, कि मौला प्यासे हैं, भूखे हैं, शदायत और मुश्किलात का सामना है। शिकायत तो शिकायत रही, अपने अमल से भी एक मर्तबा इस चीज़ का इजहार नहीं किया कि हम किसी मुश्किल में हैं, और हमेशा हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा के इन्होंने इस तरीके से आगे गुजर गए कि जैसे मुश्किल थी ही नहीं। इससे पता चलता है कि जब इंसान के पास यकीन और ईमान आला दर्जे का आ जाता है तो फिर वो दुनिया को नहीं देखता, फिर वो देखता है कि मेरा माबूद क्या चाहता है। फिर वो ये नहीं देखता कि दुनिया में हमारे लिए आसाइश है या मुश्किलात है, वो देखता है कि मेरा माबूद किस चीज में खुश है। अगर हम मुश्किलात में हैं और हमारा माबूद की खुशी इसी में है कि हम मुश्किलात में रहें, तो उन मुश्किलात को वो खुशियों के साथ गुजार देता है। उसकी नजर में सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि मेरा परवरदिगार चाहता क्या है। इंसान के लिए हमेशा दो चीजें होती हैं, या तो खुद अपने लिए कोई काम करे या खुदा के लिए कोई काम करे। अगर इंसान खुदा के लिए कोई काम करने लगता है फिर वो अपने आप को भुला देता है। उसको कौन सी तकलीफ है, कौन सी मुश्किल है, कौन सी परेशानी है, या किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अल्लाह के ऊपर इतना तवक्कल होता है, इतना यकीन होता है कि दुनिया की सारी मुश्किलों को ऊपर से पुश डाल देता है, और उसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ जाता है कि जैसे मुश्किलें थी ही नहीं। वरना खुद ये अकली बात नहीं है,
असल में अक्ल में आने वाली बात ही नहीं है कि एक तरफ 72 लोग हों और उनमें एक शीरखार बच्चा भी हो, 9 साल का बच्चा हो, 13 साल का बच्चा हो, 11 साल का बच्चा हो, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी फौज। अगर दुनियावी तकाजे से देखा जाए तो कोई मुकाबला नहीं था, एक 5 मिनट या चंद मिनट की लड़ाई थी। एक अंग्रेज मौलिक लिखता है कि मुझको ताज्जुब है कि खुले मैदान में, बियाबान में, जहां इनकी कोई पुष्पनाई नहीं थी, प्यासे थे, भूखे थे, एक मजबूत लश्कर नहीं था, औरतें साथ, बच्चे साथ, उसके बावजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की फौज ने इतनी बड़ी फौज को पौने दिन रोका रखा। असर आशूर तक, सुबह नमाज सुबह से लेके असर आशूर तक पौने दिन, इतनी बड़ी मुद्दत इस जंग के लिए बहुत बड़ी बात है। चंद मिनट के लिए ये लोग थे, एक मर्तबा फौज घेरती और चंद मिनट के अंदर सारे लोग शहीद हो जाते। लेकिन यहां पर ताकत की लड़ाई नहीं थी, और इंसान को जो ताकत मिलती है वो बाजुओं से ताकत नहीं मिलती है, जिस्म से ताकत नहीं मिलती। यहां पर ईमान की लड़ाई थी, यहां पर यकीन की लड़ाई थी, यहां पर तवक्कल की लड़ाई थी। अगर किसी के पास ईमान और यकीन मजबूत हो तो वो बड़े से बड़े फौज के अंदर तन्हा घुस के और जीत के आता है। मौलाए कायनात अकेले हमेशा फौज में घुसते थे, और कुरान ने क्या कहा, कानुम बुनियानुम मरसूस, ये फौज के अंदर मैदान जंग में इस तरीके से जम जाता है जैसे शीशा पिलाई हुई दीवार। ये अली के बाजुओं की ताकत सारी नहीं थी, ये अली के ईमान और यकीन की ताकत थी। असहाबे कहफ ने जो करबला के मैदान में जंग की है, इन्होंने अपने बाजुओं की ताकत से जंग नहीं की, वरना हबीब इब्ने मज़ाहिर 80 साल के बूढ़े, कितनी ताकत उनके अंदर आ गई थी। जब वो घोड़े पे बैठे थे तो कमर शिकस्ता थी, उन्होंने एक पट्टे, कपड़े के पट्टे से अपनी कमर को बांधा ताकि लोग ये ना समझे कि ये बूढ़ा जंग कर रहा है और इनके हौसलों को पस्त कर दिया जाए। बल्कि हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने कमर को बांधा, दाढ़ी को खिजाब करके एक जवान बन के गए। यहां पर बाजुओं की ताकत, जिस्म की ताकत से जंग नहीं हो रही थी, ईमान की जंग थी, यकीन की जंग थी। जिसका ईमान, जिसका यकीन जितना ज्यादा मजबूत होता है, परवरदिगार आलम के ऊपर उसका यकीन उतना ही ज्यादा होता है। और जो अल्लाह के ऊपर जिस एतबार से यकीन करता चला जाता है, खतरात से खेलता चला जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितने भी असहाब थे, यकीन की वो मंजिल थी कि जिन तक कोई पहुंच नहीं सकता, जिनको कोई पा नहीं सकता। जनाब वहब कल्बी जो अभी चंद रोज हुए थे मुसलमान हुए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ के ऊपर बैयत किए हुए, यकीन के उस मंजिल में थे जो पैदाइशी मुसलमान थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जमाने से थे, और इस्लाम के शऊनात, इस्लाम का अहकाम और इस्लाम को नजदीक से काफी अरसे पहले देखा था। वो सारी चीजें खुद वहब कल्बी के अंदर नजर आ रही हैं। रवायत के जुमले हैं कि वहब कल्बी एक बेहतरीन खूबसूरत जवानों में से एक जवान थे। वहब कल्बी जिस मजहब के भी रहने वाले थे, जिस मजहब में भी थे, अपने मजहब के एतबार से बेहतरीन मोमिन थे, अपने मजहब के एतबार से बेहतरीन परहेजगार थे। शुजाअत और बहादुरी वहब कल्बी की मशहूर थी, और ये सबके साथ वहब कल्बी एक बेहतरीन शायर भी थे। जो आपने रजस में जो अशार पढ़े हैं, जो अबियात पढ़ी हैं, अगर आप उनको गौर से देखें तो वहब कल्बी ने कितने ईमान का और कितने यकीन का इजहार किया है। वहब कल्बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ रोज़े आशूर थे। रवायत में मिलता है कि बुरैर ये उमर इब्ने मता के बाद मैदान कारजार में गए। वह जब इजाज़त लेने के लिए आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको इजाज़त नहीं दे रहे थे और कहा
कि तू अपनी मां का, ज़ईफ मां का सहारा है। बेहतर है कि तुम जिंदा रहो और अपनी मां का सहारा बनो। तुमको तुम्हारी बीवी की जरूरत है, तुमको तुम्हारी मां की जरूरत है। इमाम के ये कलिमात वहब की मां ने सुन लिए और फौरन भागती और दौड़ती हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ सामने आई और कहा, आका फर्जंद रसूल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने इसको भेजा है। हम करबला के मैदान में हैं, सारी मुश्किलात को देख रहे हैं, किस तरीके से आप और हम सब लोग भूखे और प्यासे हैं। आपके बच्चे अलातश की आवाजें, बोले मौला हम जिंदा रहेंगे इन हालात में? नहीं, हमको उस वक्त खुशी नसीब होगी जब मेरा बेटा आपकी हमरकाबी में आपके सामने शहीद हो जाए। आप देखें कि एक मां के लिए अगर उसके बेटे के ऊपर कोई भी मुश्किल आ जाती है, पूरी दुनिया अपने बेटे के ऊपर निछावर करने पे तैयार हो जाती है कि उसका बेटा बच जाए। वह कलबी की मां जो भी चंद रोज हुए मुसलमान हुए, कितना अजीम ईमान था, इस्तकलाल था कि जो मां अपने जवान बेटे को बचाने के लिए पूरी दुनिया निसार कर दे, आज वही मां अपने बेटे को हुसैन पर निसार कर रही है। ये दुनिया की सारी माओं के लिए एक बेहतरीन सबक है। ये दुनिया की सारी माओं के लिए वहबे कलबी की मां एक नमूने अमल है कि देखो, तुम आम हालात में अपनी दुनिया को अपने बेटे के ऊपर निसार कर देना, लेकिन जब दीन के ऊपर कोई वक्त आए तो अपने बेटों की कुर्बानियां दे देना। ऐसा ना हो तुम बेटों की हिफाजत करने में लग जाओ और दीन मिट जाए, दीन बर्बाद हो जाए। जब दीन के ऊपर हर्फ आए तो न बच्चों को देखना, न जवानों को देखना, बल्कि दीन के ऊपर कुर्बान कर देना। इसलिए कि तुम्हारा एक जवान अगर जाएगा तो दुनिया के न जाने कितने जवान महफूज रह जाएंगे। जनाब वहबे कलबी की मां ने जब इमाम से सिफारिश की अपने जवान बेटी को मैदान कारजार में भेजने के लिए, इमाम ने जैसे ही इजाजत दी और वहबे कलबी इमाम की बारगाह से निकलकर बाहर आ रहे थे, एक मर्तबा वहबे कलबी की ज़ौजा ने वहबे कलबी का दामन पकड़ लिया। वहबे कलबी समझे कि नौअरूस बीवी है, अभी जल्दी शादी हुई है, ऐसा ना हो अपने जज्बात के एतबार से मुझको रोकने की कोशिश करे, ऐसा ना हो मैदान कारजार में जाने के लिए ये माने हो। वहबे कलबी ने ये सोच के कहा कि देखो, मैंने मां से भी इजाजत ली है और आका हुसैन से भी इजाजत ले ली है, बेहतर यह है कि तुम हमको रोकना नहीं। जब बीवी ने ये चीज सुनी तो कहा कि नहीं, वह तुम कैसी बातें करते हो, मैं तुमको रोकने नहीं आई हूं, बल्कि आप हमारे साथ 2 मिनट के लिए आका हुसैन के पास चलिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में लेके आती हैं और लाने के बाद कहा कि मौला, आपको पता है मेरी शादी हुए चंद रोज हुए, आज हम दोनों के बीच की जुदाई है, ये तो शहीद होकर जन्नत चले जाएंगे। मौला, इनके जुदा होने के बाद मेरे मरने के वक्त तक हम जिस जिहाद को करेंगे उस जिहाद का बदला क्या है, उस जिहाद की जजा क्या है? तो इमाम ने कहा कि तुम क्या चाहती हो? कहा कि मौला, या आपके हाथ पे हाथ रख के वादा कर लें कि यहां के बाद रोज़े महशर जब ये जन्नत में जाएंगे तो बगैर हमारे जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। इमाम ने कहा कि ठीक है, मैं इस बात का वादा करता हूं कि वहब तुम्हारे बगैर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आप वहब कलबी की मां, बीवी के, उनके ज़ौजा के जुमले आप सुनिए, कितना यकीन और इत्मीनान था कि हुसैन की हमरकाबी में शहीद होने के बाद
ये शहादत के उस दर्जे पर फायज होगा कि सीधे जन्नत में जाएगा और रोज़े महशर इसका कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इमाम ने कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूं। उसके बाद में वहब कल्बी की ज़ौजा ने एक और कहा, एक और वादा मुझको चाहिए। कहा कि वो क्या? कहा आका आप जानते हैं कि हम लोग परदेसी हैं, हम लोग मुसाफिर हैं, हम लोग नौ मुस्लिम हैं। आपकी शहादत के बाद ये यजीद की फौज हम लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी और चूंकि आपके अहले हरम सादात हैं, नामवर हैं, रसूल के खानवादे से हैं, फातिमा के घर के हैं, अली के घर के हैं, लिहाजा उनको ये लोग कुछ नहीं कहेंगे, उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारे साथ न जाने क्या सुलूक करेंगे। मौला आप वादा लीजिए कि आप हम परदेशियों को, हम मुसाफिरों को आप अपने अहले बैत में उनकी कनीज़ी के लिए भेज दीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो सर को झुका लिया। इमाम किस तरह से कहते कि वहब कल्बी की ज़ौजा, जो तू अपने बारे में सोच रही है वही खुद मेरे अहले बैत के लिए होने वाला है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सर झुकाया और कहा कि ठीक है, तू हमारे अहले बैत में जाओ और हमारे अहले बैत के साथ रहो। वहब कल्बी माँ से, ज़ौजा से, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रुखसत होकर मैदान कारज़ार में जाते हैं और जाने के बाद बाज़ रवायतों में है कि वहब कल्बी ने 31 लोगों को मारा, बाज़ ने 36 लोग लिखे। अभी मखनफ लिखते हैं कि वहब कल्बी ने 36 लोगों को वासिले जहन्नम रवाना किया। किसी ने 50 और किसी ने 100 की भी तादाद लिखी। बड़ी अच्छी जंग की, बड़ी शुजाना जंग की। यजीदी फौज को याद करवा दिया कि जंग कैसे की जाती है। एक 24-25 साल का जवान इस तरीके से जंग करता है कि इतने बड़े मजमे, इतनी बड़ी फौज के साथ 100 से 50 लोगों को मार दे, मामूली जंग नहीं होती। और उसके बाद यहाँ पे रवायतों के अलग अलग जुमले हैं। बाज़ रवायतों में ये आया है कि जंग करते करते वहब कल्बी के बदन पे तकरीबन 70 कारी ज़रब लगे थे। 70 कारी ज़ख्म वहब कल्बी के जिस्म के ऊपर थे। वहब कल्बी आखिर घोड़े के ऊपर संभल नहीं सके और उसके बाद ज़मीन पर आए। यजीदी फौज ने शहीद कर दिया। बाज़ रवायतों के जुमले हैं कि जंग करते करते वहब कल्बी के दोनों हाथ कलम हो गए थे और उसके बाद इनको असीर करके पिसर साद के पास ले जाया गया। पिसर साद ने कत्ल करने का हुक्म दे दिया और वहब कल्बी के सरोतन में जुदाई हो गई। जब वहब कल्बी की शहादत हुई तो वहब कल्बी के सर को काट के वहब कल्बी की माँ सामने खड़ी देख रही थी। एक माँ के सामने जवान बेटे का सर कलम हो, मामूली बात नहीं है। ये सिर्फ करबला की खवातीन थी जो इतने इस मंजर को देख सकती थी और अपने जवान बेटों की शहादतों को बर्दाश्त कर सकती थी। एक मर्तबा यजीदी फौज ने वहब कल्बी के सर को माँ की तरफ रवाना किया। माँ ने सर को उठाया और सर को उठाने के बाद में सर सूरज साफ की, बोसा लिया। एक मर्तबा आसमान की तरफ हाथों को बुलंद किया। ए मेरे परवरदिगार, आज मुझको इतनी खुशी नसीब है कि मेरा बेटा हुसैन की हमरकाबी में, हुसैन की नुसरत में
शहीद हो गया है। ए मेरे परवरदिगार, तमाम सताइश और मखसूस सताइश और तारीफ सिर्फ तेरे लिए है, इसलिए कि तूने आज वहब कलमी की माँ को वो मौका नसीब किया है कि मैं रसूल खुदा के सामने, मैं बीबी फातिमा के सामने सुरखरू होकर जाऊंगी। उसके बाद में वहब कलमी की माँ ने अपने बेटे का सर लिया और यजीदी फौज की तरफ फेंकती हैं और कहती हैं कि हम राह खुदा में जिसको एक बार दे देते हैं उसको दोबारा वापस नहीं लेते। यहाँ पे बाज रवायतों ने लिखा है कि वहब कलमी ने खैमे की एक तनाव उठाई और तनाव उठाने के बाद में इस तरीके से हमला किया कि उस तनाव से 2-3 लोगों को आपने वासिले जहन्नम भेजा। एक मर्तबा इमाम की नजर पड़ी, इमाम कहते हैं ए वहब कलमी की माँ, अपनी इधर आप इधर आ जाइए, परवरदिगार आलम के तरफ से, हमारे अहले बैत की तरफ से आपके नसीब में बेहतरीन खैर हो, बेहतरीन अमल आपने अंजाम दे दिया है। अब औरतों की तरफ वापस आइए, यरहमकल्लाह, परवरदिगार तुम्हारे ऊपर रहम करे। ये कहने के बाद वहब कलमी की माँ वापस आती है और वापस आने के बाद एक मर्तबा जैसे ही वहब कलमी की ज़ौजा ने ये देखा और सुना कि वहब कलमी को शहीद कर दिया गया, वही अमल वहब कलमी की माँ ने जो अंजाम दिया था, वहब कलमी की बीवी भी वही करना चाहती थी। लेकिन इमाम ने एक मर्तबा आवाज दी, आप यहाँ पर इताअत इमाम देखें कि एक तरफ शौहर शहीद हो रहा है, एक तरफ बेटा शहीद हो रहा है। वहब कलमी की माँ जैसे ही हमला करना चाहती थी, वहब ने आवाज दी, ए मादर गिरामी, आप खैमे में वापस चली जाइए। लेकिन वहब की माँ वापस नहीं जाती हैं। लेकिन जहाँ इमाम की एक आवाज वहब कलमी की माँ ने सुनी, ए वहब कलमी की माँ, तुम्हारे ऊपर जंग साकित है, तुमको जंग करने की जरूरत नहीं है। बस वैसे ही वो खैमे की तरफ वापस आती हैं। ये इमाम की इताअत थी जो वहब कलमी उनकी माँ और उनकी ज़ौजा के लिए इतनी अजीम थी कि इमाम अगर एक मर्तबा आवाज दे दे, अब उसके बाद में पूछने की जरूरत नहीं है कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद।